दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों 29 मार्च 2025 को गोचर में सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वो राशि परिवर्तन करेंगे हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश दंडाधिकारी शनिदेव। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे 2.5 सालों के लिए, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। दोस्तों गोचर में शनिदेव सबसे प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं और हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 व ढैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। यह चाहते हैं कि व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब उनके साथ में ही चलता रहे ताकि बैलेंस बराबर बना रहे। शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं और तपाते भी हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि तपाने के बाद शनिदेव एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगले 2.5 साल 2027 अंत तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव से निकल करके ये पंचम भाव का संचरण करेंगे और 2.5 साल तक पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान रहेंगे। और इसी के साथ ही वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया की समाप्ति भी हो जाएगी। तो अब सवाल यह उठता है कि जो पिछले 2.5 साल तक शनि ने हमें मृत्युतुल्य कष्ट दिए, हमें दबाया, हमें गिराया, हमें तपाया 7.5 और ढैया के रूप में, तो अब क्या जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव में आएंगे तो क्या ये अच्छा फल देंगे? अब दोस्तों यहां पर दो बातें होती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो शनिदेव जब पंचम भाव में आते हैं तो पंचम भाव में भी गोचर की स्थिति शनिदेव की अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि महर्षि पराशर कहता है कि शुद्ध धन परिहीन पंचमस्ते प्रचुर कलह युक्त शाचार्क पुत्रे, अर्थात जब गोचरवश परिभ्रमण करते हुए शनिदेव पंचम भाव का संचरण करते हैं, ये संतान के द्वारा कष्ट देते हैं, संतान से कष्ट देते हैं, संतान से बगावत करवा देते हैं और संतान को विरोध में लाकर के खड़ा कर देते हैं। ऐसे में शनिदेव मान सम्मान यश अपयश जो मिलना चाहिए था उसमें कमी ला देते हैं, पति पत्नी में अलगाव पैदा कर देते हैं, यहां तक कि डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। विद्या में रुकावटें पैदा करते हैं, शिक्षा में रुकावटें पैदा करते हैं। दूसरा, कर्ज के बोझ तले व्यक्ति को दबा भी देते हैं, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता है। 5 रुपए का कर्ज उतारने की कोशिश करते हैं तो 10 रुपए का कर्ज तैयार खड़ा रहता है। मन नहीं लगता कोई भी कार्य में, मन में अलगाव पैदा हो जाता है। शनिदेव टिक करके एक जगह काम नहीं करने देते हैं, बार बार स्थान परिवर्तन करवाते हैं, नौकरियों में बदलाव करवाते हैं, व्यापार में बदलाव करवाते हैं, अपनों से विरोध करवा देते हैं। जिनका हमने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, वे ही लोग हमारा साथ छोड़ करके चले जाते हैं जब वो पंचम भाव में शनिदेव आते हैं। तो ऐसा महर्षि पराशर भी कहते हैं कि ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अब वृश्चिक राशि वाले जातक हजारों होंगे, लाखों होंगे, लेकिन हर वृश्चिक राशि वाले जातकों को समान रूप से फल मिले यह जरूरी नहीं है। बात पहले कर लेते हैं ढैया की। जब शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में चल रहे थे तो क्या कर रहे थे? चतुर्थ भाव ढैया तो चल ही रही थी, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, भूमि का भाव, वाहन का भाव, मकान का भाव, माता का भाव। तो पिछले 2.5 साल माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, अननेसेसरी यात्राएं बनी हुई थी जिसका कोई मतलब ही नहीं था। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए थे तो वहां भी आपको अपयश मिल रहा था, झूठे दोषारोपण आपके ऊपर लगे हुए थे, आरोप लग रहे थे, जबकि आप अपनी जगह पर सही थे।
प्रॉपर्टी में विवाद, पिता के साथ अलगाव, माता के साथ अलगाव, माता का जो एक वात्सल्य भरा संबंध मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। दूसरी बात, वाहन चलाते समय छोटी छोटी दुर्घटनाएं घट रही थी, वाहन में छोटे छोटे खर्चे आ रहे थे, पैसे आपके फंस रहे थे, आप अच्छे के लिए अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, अपने धन का निवेश कर रहे थे, लेकिन जहां आप हाथ डाल रहे थे वहां पर पैसे आपके फंस रहे थे और आपके पैसे फंसाने वाले आपके अपने लोग थे। लेकिन अब शनिदेव की दया तो मुक्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और शनिदेव चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो पंचम भाव में जो स्थिति रहेगी वो डिपेंड करेगी आपकी जन्म कुंडली पर। दोस्तों, हर व्यक्ति की जन्मकालीन ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती हैं, हर व्यक्ति के लग्न अलग अलग होता है और हर जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अलग अलग होती है। अब शनिदेव आपके पंचम भाव में आएंगे और ऐसे में आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अगर उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे या फिर त्रिषणा भाव में विराजमान होंगे, आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में, छठे भाव में या एकादश भाव में विराजमान होंगे या फिर उपचय भाव दसम भाव में विराजमान होंगे या फिर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव भावपति से दृष्ट होंगे या भावपति से युक्त होंगे, अर्थात शनिदेव जिस भाव में विराजमान होंगे आपकी जन्म कुंडली में उस भाव का स्वामी शनिदेव के साथ विराजमान होगा, यानी उस भाव के स्वामी की युति शनिदेव के साथ होगी, या फिर शनिदेव जिस भाव में विराजमान होंगे आपकी जन्म कुंडली में उस भाव के स्वामी की दृष्टि शनिदेव पर होगी। और उस स्थिति में वर्तमान में ही अगर आपको शनि की महादशाएं चल रही है तो आपके लिए शनिदेव जब पंचम भाव में आएंगे भाग्य का निर्माण करने वाले होंगे, अच्छी स्थितियां पैदा करने वाले होंगे, बच्चों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, पति पत्नी में जो अलगाव चल रहे थे वो अलगाव भी आपको दूर करेंगे, कर्जों से आप मुक्त करेंगे, खर्चों से आपको मुक्त करेंगे, शत्रु पीड़ाओं से आपको मुक्त करेंगे, यानी धन की आवक, रोजगार की आवक ये आपको देंगे, नए नए आभूषण की प्राप्ति, मकान की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति ये तो आपको देंगे ही। जब पंचम भाव में आएंगे आपकी लग्न कुंडली में शनिदेव की स्थिति जैसा मैंने आपको बताया है उस प्रकार होगा तो। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, अस्तगत होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे, उस स्थिति में शनिदेव जब पंचम भाव में आते हैं तो यह संतान की समस्याएं पैदा करते हैं, संतान को विरोध में लाकर के खड़ा कर देते हैं। दूसरी बात, झूठे दोषारोपण, झूठे आरोप, झूठे ब्लेम में फंसा देते हैं, हमारे ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई भी हो जाती है, मान सम्मान, अपयश, यश की कमी आ जाती है। दूसरी बात, पति पत्नी में अलगाव देखने को मिलता है, समझ से कहीं बैठ नहीं सकता। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव, वृश्चिक राशि वाले जातकों की मैं बात कर रहा हूं, शनिदेव की स्थिति इस प्रकार है, अशुभ है, तो फिर शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करने की आपको आवश्यकता होगी, शनिदेव को प्रसन्न करने की आपको आवश्यकता होगी। तो इसमें शनिदेव से संबंधित कुछ मंत्रोच्चार का उच्चारण, शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान, घर में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, उनकी आज्ञा के अनुसार आप चलें, उनके कहने में चलें, क्योंकि जहां भी बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान होता है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले इन 2.5 सालों में भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि शनिदेव के प्रिय देव हैं भगवान शिव। दूसरा, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ नियमित आप करते रहें 2.5 साल तक, अगर शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है तो। और अगर अच्छी है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शनिदेव के बीज मंत्र, ओम पौराणिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रो शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि से संबंधित पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। और शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण 2.5 साल तक करते रहें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी, तो ये तो आपको करना ही है। और शनिदेव की स्थिति मजबूत है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो फिर आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, शनि की ऑलरेडी कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका
अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।